मिश्रा परिवार की सबसे लाडली सदस्य थी अनीता, घर में सबसे छोटी और सबकी दुलारी। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो भाई जैसे हैं। हाँ भाई, जैसी हो वैसी ही रहना। पर ये तो बताओ, इस समय खाने में क्या बनाया है? क्या मम्मी, गाना भी नहीं गाने देती हो, थोड़ा एंजॉय तो करने दिया करो। हाँ तो करो ना एंजॉय, मैंने कब रोका है। बस इतना बता दे, खाने में क्या खाना है? खाने में मटर पुलाव है मामा। तो सर्व कर दो ना मिस ड्रामा। मैंने बना तो दिया, अब सर्व भी मैं करूं क्या? इतने में सुनीता उसकी भाभी रसोई के दरवाजे से मुस्कुराती हुई अंदर आई। आइए मम्मी जी, बैठिए, खाना मैं सर्व कर देती हूँ। अरे हाँ बहू, तू भी तो है घर में, मैं तो तुझे भूल ही गई थी। बना नहीं सकती तो कम से कम सर्व ही कर दे। मैंने कब कहा बना नहीं सकती, आप ही ने तो मना किया हुआ है। बना नहीं सकती का मतलब है बनाना आता नहीं है। यही मटर पुलाव अगर तू बनाती तो समझ में नहीं आता कि मटर पुलाव बना है या मटर के साथ अत्याचार हुआ है। हाँ मम्मी, क्या मम्मी आप भी ऐसा तो मत बोलिए मम्मी जी। चलो चलो अब खाना निकालो, मैं हाथ धो कर आती हूँ। सुनीता चुपचाप मटर पुलाव सर्व करती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे कि तभी बाहर से पड़ोसन गौरी जी आ धमकी। अरे आओ आओ बहन गौरी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, चलो खाना खा लो, हम सब खा ही रहे। अरे वाह रीमा, तुम्हारे घर का खाना और मैं ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? गौरी कोई फॉर्मेलिटी करने वालों में से नहीं थी। वो बैठ गई और उसने बैठते ही थाली उठा ली और जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये पुलाव तो लाजवाब है रीमा, किसने बनाया? हमारी अनीता ने, हमारी शेरनी बेटी। अरे वाह, तो फिर क्या कहने, स्वाद तो दिल जीत लेने वाला है। अरे बहन, हमारी अनीता के हाथ में तो जादू है, जो बना दे वाह। और दूसरी तरफ हमारी महान बहू सुनीता, इनका बनाया खाना खाकर 10 तलक जाते हैं। हाँ मम्मी सही कह रही है, अगर आप मेरी भाभी के हाथ का मटर पुलाव खा लो ना तो जिंदगी भर मटर से दुश्मनी कर लो। तुम लोग भी ना। सुनीता के चेहरे की मुस्कान ही गुम हो गई। उसने चुपचाप अपनी प्लेट में खाना खत्म किया और उठकर अपने कमरे में चली गई। रीमा, कल को अनीता की शादी हो जाएगी, फिर क्या करेगी तू इसके बिना? अरे जब होगी तब देखा जाएगा बहन, अभी तो बस ये है तो घर में जान है। अगले दिन सुबह सुनीता कपड़े धोने जा रही थी, तभी अनीता ने रोक लिया। अरे भाभी रहने दीजिए, आपको तो धोना भी ठीक से नहीं आता, मैं धो देती हूँ। रहने दो ना, मैं कर लूंगी। अरे ना ना ना, मैं कर लूंगी, आप तो रंगीन और सफेद कपड़े साथ में डाल देती है, फिर कपड़े का कपड़ा नहीं रेनबो बन जाता है। अनीता ने पूरे नियम से कपड़े धोए, सफेद कपड़े अलग, रंगीन अलग, और हर सदस्य के कपड़े अलग अलग। समय तो लगा मगर कपड़े चमक उठे। देखो बहन गौरी, मेरी बेटी के हाथ का जादू, जो भी इसे अपने घर में बहू बनाकर ले गया वो तो धन्य हो जाएगा। और एक हमारी बहू है, रंगीन सफेद सब एक साथ डाल देगी, फिर कहेगी मशीन खराब है। हाँ भाभी, याद है ना वो दिन जब आपने पापा की सफेद बनियान को नीला कर दिया था? पापा सोच रहे थे ये कौन सी बनियान है। हाँ याद है। ऐसी बातें सुनीता का दिल दुखाती थी, पर वो कुछ नहीं कहती थी। फिर कुछ दिनों बाद अनीता को देखने लड़के वाले आए। लड़की का नाम था राजन। उसके साथ उसकी माँ विमला और बहन प्रिया भी आई थी। नमस्ते आंटी, नमस्ते दीदी, आइए बैठिए, पानी लाई हूँ आपके लिए। अरे वाह रीमा जी, आपकी बेटी तो बहुत ही संस्कारी और मीठी बोली बोलने वाली है। अरे बहन, हमारी अनीता तो बचपन से ही सबकी जान है, जो भी इसे देखे बस इसका दीवाना हो जाए। थोड़ी देर में बातचीत, हंसी मजाक और चाय नाश्ते के बाद रिश्ता तय हो गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन उन लोगों के जाते ही रीमा सुनीता का कच्चा चिट्ठा लेकर बैठ गई। देखा बहू, ऐसे मिलते हैं लोग। याद है जब हम तुझे देखने आए थे, तू तो बैठी थी ऐसे जैसे कोई मूक दर्शक हो, कुछ बोली ही नहीं थी। मैंने सोचा था ये लड़की बोलती भी है कि नहीं। जी मम्मी जी, मैं अनीता से सब सीख लूंगी। अरे सीखना तो पड़ेगा बहू, इसके जाने से पहले सीख ले। दिन बीतते गए, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एक शाम सब लोग डिनर के लिए बैठे। टेबल पर गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी। बेटा तू चली जाएगी तो ये घर कितना सूना हो जाएगा। हर लड़की को एक दिन तो जाना ही होता है ना मम्मी जी। मम्मी, मैं आती जाती रहूंगी, इतना भी दूर नहीं जाऊंगी।
हाँ बेटा तू आती रहना, लेकिन आज की जैसी बिरयानी फिर नहीं मिलेगी, इतनी मसालेदार, इतनी स्वादिष्ट। अब तो तेरे ससुराल वाले ही इसका मजा लेंगे। क्या करूं मम्मी, यही रीत है इस जमाने की। आखिरकार शादी का दिन आया। बैंड बाजे, रोशनी और हंसी के बीच अनीता की विदाई हुई। उसके ससुराल पहुंचते ही विमला ने उसे गले लगाया। प्रिया और गगन ने मजाक में कहा, भाभी भैया तो आपकी याद में पागल हो रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गई। हाँ सच में भाभी, वैसे आप भी तड़प रही होंगी ना। चुप करो तुम दोनों, शैतान कहेंगे। इस तरह हंसते हुए अनीता का नया सफर शुरू हुआ। अगली सुबह की धूप जैसे ही अनीता के चेहरे पर पड़ी, उसने आंखें खोली और मुस्कुरा दी। आज उसका पहला दिन था ससुराल में। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, आज सबको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, सब कहेंगे वाह क्या बहू है। आज तो मैं सबका दिल जीत लूंगी। अरे अपनी प्यारी मम्मी की बेटी हूँ, खाना तो लाजवाब बनना ही है। वो गुनगुनाते हुए रसोई में चली गई। बेसन का घोल, उबलते आलू, तवा, तेल सब सजे थे जैसे किसी जंग की तैयारी हो। कुछ देर में पूरे घर में पूरियों की खुशबू फैल गई। क्या बना रही हो बहू, इतनी खुशबू पूरे मोहल्ले में जा रही होगी। अरे मम्मी जी, आज मैंने सबके लिए आलू पूरी बनाई है। ओहो बहू, तुमने तो पहले ही दिन मोर्चा संभाल लिया। मेरी भाभी में तो 6G की तेजी है। अनीता ने सबको प्यार से बुलाया। टेबल पर गर्मा गर्म पूरियां और मसालेदार आलू रखे थे। सब बैठे, पर खाने से पहले ही माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। लीजिए ना, सब खाइए ना, बताइए कैसी बनी है मेरी आलू पूरी। हाँ लेते हैं बहू। उसका देवर गगन छोटा सा टुकड़ा तोड़कर चखता है और तुरंत चाय की ओर बढ़ता है। अच्छा है, पर चाय भी बहुत अच्छी है ना माँ। हाँ हाँ, आज तो बस हल्का खाना ही ठीक है। क्या बात है, खाओ ना आप लोग। हाँ बेटा, हमारे यहाँ सुबह सुबह पूरी नहीं खाते, रोटी सब्जी ठीक रहती है। अनीता की आंखों में हल्की निराशा छलक गई। उससे देखा सबने आधी थाली छोड़ दी थी, सिर्फ चाय बिस्किट चल रहे थे। सबने पूरी इतनी कम क्यों खाई? अरे बहू, हमारी आदत ही नहीं है सुबह इतनी भारी चीज खाने की, तू बुरा मत मानना। अनीता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल भारी था। फिर उसने प्यार से अपने पति राजन के लिए टिफिन तैयार किया। ये लीजिए, जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। ठीक है, रख दो, मैं ले लेता हूँ। कुछ घंटे बाद जब अनीता हॉल में गई तो देखा टिफिन वहीं पड़ा है। अरे ये तो ले ही नहीं गए, भूल गए या छोड़ गए। उसका चेहरा बुझ गया। उसने सोचा शायद सबको खाना ही पसंद नहीं आया। उसने हिम्मत करके अपनी ननद प्रिया से पूछा, प्रिया पसंद नहीं आया क्या मेरा आलू पूरी? अरे भाभी अच्छा था, बस मूड नहीं था खाने का, वरना हम सब खा ही जाते। अनीता जबरदस्ती मुस्कुराई। फिर कमरे में जाकर उसने अपनी माँ रीमा को फोन लगाया। हाँ बेटा, कैसी हो, कैसा रहा पहला दिन? मम्मी, मैंने सबके लिए आलू पूरी बनाई थी, किसी ने खाई ही नहीं। सबने बस चाय बिस्किट खाया और बहाना बना दिया। अरे बेटा, शायद सच में वो लोग सुबह सुबह पूरी नहीं खाते होंगे, हो सकता है आदत अलग हो। पर मम्मी, ऐसा था तो सीधा बोल देते ना। अरे नहीं बहू होना तुम, उन्हें लगा होगा कहीं तुम बुरा न मान जाओ। चल शाम को कुछ अच्छा बना देना, सब खुश हो जाएंगे। ठीक है मम्मी, आज ऐसा बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अनीता ने गाना लगाया और पूरे जोश से शाही पनीर बनाना शुरू किया। महक इतनी थी कि लगता था जैसे वो घर में नहीं कोई होटल में हो। आज तो मम्मी जी और राजन दोनों कहेंगे, वाह अनीता, कमाल कर दिया। रात को जब राजन ऑफिस से लौटा, अनीता ने तुरंत उसका बैग पकड़ा और बोली, जाइए डाइनिंग टेबल पर बैठी, मैं खाना परोसती हूँ। आज सब मिलकर डिनर करेंगे। ठीक है, आज तो लग रहा है कोई स्पेशल डे है। पूरा परिवार बैठ गया। अनीता ने झटपट पनीर का डिब्बा खोला, लेकिन जैसे ही सबने पहला निवाला लिया, चेहरे फिर वैसे ही बन गए। बनावटी मुस्कानें, तिरछी नजरें। अच्छा है बहू, मेहनत तो देख रही है। हाँ, स्वाद थोड़ा अलग है, लेकिन चलो नयापन भी जरूरी होता है। थोड़ा फीका है पर अच्छा है। अनीता के चेहरे पर उलझन थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या गलती हो गई। खाना तो सच में अच्छा था, फिर ये सब ऐसे क्यों है? फेक कॉम्प्लीमेंट्स का क्या मतलब? अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, विमला ने कहा, बहू आज सबके कपड़े धो देना, फिर बाकी काम देख लेना। अनीता ने पहले सफेद कपड़े अलग रखे, फिर रंगीन अलग, हर सदस्य के कपड़े अलग अलग बाल्टी में। वो पूरे ढंग से कपड़े धोने में लगी थी। सूरज ऊपर चढ़ गया, दोपहर बीत गई, पर अनीता का हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। माँ, खाना बनेगा कि नहीं? भूख से जान जा रही है। अरे बहू तो अभी भी कपड़े ही धो रही है। चलो मैं बना देती हूँ, नहीं तो आज व्रत ही रखना पड़ेगा। दोपहर को प्रिया ने जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, लेकिन अनीता को पता ही नहीं चला कि वक्त कब निकल गया। शाम तक वो कपड़ों में ही उलझी रही।
अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पूरा दिन लगा दिया कपड़े धोने में, इतना समय कौन लगाता है? मैं बस कपड़े खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए सलीके से धोती हूँ। देखिए ना, सफेद कपड़े अलग, रंगीन अलग, ताकि कोई कपड़ा बेकार ना हो। अरे बस बस, इतना वक्त कपड़ों में ही डालोगी तो बाकी काम कब करोगे? ये कोई तरीका है? मैं तो मायके में ऐसे ही करती थी मम्मी जी। तो इसे मायका मत समझो, ये ससुराल है। और अगर नहीं कर पा रही है तो बता दो, प्रिया कर लेगी। मेरी बेटी सब फटाफट कर लेती है। ये सुनकर अनीता के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया। उसने चुपचाप बाल्टी रखी, हाथ पोंछे और अपने कमरे में चली गई। उसके मन में सवालों का सैलाब था। अब तक जिन कामों पर सब तारीफ करते थे, वही काम यहाँ सबको बुरा क्यों लग रहा है? क्या मैं सच में इतनी खराब हूँ? वो तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। अगली सुबह उनकी पड़ोसन आई। अरे अनीता, देखो कौन आया है। कौन माँ जी? अरे तुम्हारी शांति आंटी, पड़ोस वाली। शादी में नहीं आ पाई थी ना, अब आई है मिलना। अरे अरे, यही है तुम्हारी नई बहू? वाह क्या रूप है। अनीता बिटिया, तुम्हारा तो चेहरा एकदम चमक रहा है, जैसे जमीन पर चांद उतर आया हो। नमस्ते आंटी, आइए ना, बैठिए। हाँ तो बैठूंगी ना बिटिया। वैसे ही शादी में नहीं आ पाई, बहुत अफसोस रहा, पर आज देखकर लगा सारा अफसोस मिट गया। बड़ी सुशील लग रही हो। हाँ सुशील तो है, बस थोड़ा अनुभव कम है अभी। मैं भी चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जरूर। कुछ देर बाद अनीता ट्रे में 3 कप चाय लेकर आती है। लीजिए गरम गरम चाय। शांति एक घुट भरती है और तुरंत कप टेबल पर रख देती है। अरे ये क्या बनाया बिटिया ने? ये तो सिर्फ दूध ही दूध है, चीनी जैसे गुमशुदा हो गई इसमें। हाँ थोड़ा फीका तो है। थोड़ा? अरे इसमें चीनी नाम की चीज ही नहीं है, और दूध इतना जैसे फ्री का होता हो। ओह, शायद गलती से दूध ज्यादा डल गया होगा। मैं भी दूसरी बना लाती हूँ। रहने दो बिटिया, अब तो मन ही उतर गया। अरे ये बताओ, तुम्हारे मायके में तुम्हें चाय बनाना भी नहीं सिखाया था क्या? हाँ ये तो सिखाने की बात है, खाना पीना सब बराबर होना चाहिए। ज्यादा मीठा या ज्यादा फीका दोनों ही अच्छे नहीं लगता है। जी अगली बार ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ रख लेना, वरना मेहमान भाग जाएंगे तुम्हारे हाथ की चाय से। दोनों जोर से हंस पड़ती है। अनीता मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मेरे मायके में तो सबको दूध वाली चाय ही पसंद थी। वहां कभी किसी ने शिकायत नहीं की। यहाँ सब कुछ उल्टा क्यों है? कुछ दिन बाद घर में राजन के पुराने दोस्त और उनका परिवार आया। अनीता ने सबके लिए नाश्ता और कॉफी बनाया। चलो आज मैं सबको खुश कर दूं, जैसे मायके में सबको करती थी। वो ट्रे लेकर आती है और बेबाकी से कहती है, अरे क्या चुटकुले चल रहे हैं, हम भी तो सुने। किसी की टांग खिंचाई हो रही है क्या? सब मुस्कुरा देते हैं, पर ये एक्स्ट्रा अपनापन किसी को राज नहीं आया। बहू को कहो जरा धीरे बोले, ये कोई मायका नहीं है। मेहमानों के सामने इतनी खुलकर बात कौन करता है? अरे तो थोड़ा ढंग से बात किया करो, ये सब मायके वाले अंदाज यहाँ मत लाओ। पर मैं तो बस बात ही कर रही थी, प्रिया भी तो। उससे कंपेयर मत करो और जबान मत चलाओ। जब कह दिया शांत रहो तो बस। राजन की इन बातों ने उसका दिल तोड़ दिया। कमरे की भीड़ में भी अनीता अकेली खड़ी थी। हंसी के शोर के बीच उसकी चुप्पी सबसे ऊंची थी। मेहमानों के जाने के बाद वो अपने दोस्त रिया को फोन करती है। हाँ अनीता, कैसी है तू? कैसी रहूं रिया, यहाँ सबको मेरे हाथ की हर चीज में कमी दिखती है। मैंने जो भी किया किसी ने नहीं सराहा। अरे पगली, तू तो हर लड़की की कहानी बोल रही है। ससुराल में कोई तारीफ नहीं करता, सब बस गलती ढूंढता है। ये तो रिवाज है जैसे। अरे पर क्यों? मैंने सोचा था सबको खुश रखूंगी तो मुझे भी प्यार मिलेगा। प्यार मिलेगा पर वक्त से, तू बस सब्र रख। और हाँ, रो मत। तू हमेशा मुझे समझाती है। चल ठीक है, अब रोऊंगी नहीं। देखना एक दिन यही लोग मेरी तारीफ करेंगे। कुछ दिन बाद प्रिया का जन्मदिन आया। आज तो मेरी बच्ची का जन्मदिन है। हाँ माँ जी, मैंने सोचा है सबके लिए अपनी स्पेशल बिरयानी बनाऊंगी। मायके में सबको बहुत पसंद थी। वाह भाभी, थैंक यू। पूरा दिन अनीता रसोई में बिजी रही। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। आइए ना, सब तैयार है। सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। बिरयानी परोसते ही माहौल में एक चुप्पी सी छा जाती है। सब धीरे धीरे एक निवाला लेते हैं। अरे इसमें तो नमक ज्यादा है या मसाले कम, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ थोड़ा अलग लग रहा है। भाभी अब तो पेट भर गया मेरा केक से, तो मैं तो बस सलाद ही लूंगी। हाँ हम बाद में खाएंगे, अभी तो सबके लिए बाहर से छोले भटूरे मंगवा लिए, बिरयानी में मजा नहीं है।
अनीता की मुस्कान वहीं ठहर जाती है। उसके सारे जतन ठंडे पड़ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले सबकी प्लेटें उठाने लगती है, लेकिन उसने ठान लिया अब वो राजन से डायरेक्ट बात करेगी। राजन, क्या मैं कुछ गलत करती हूँ? हर बार जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ सबको शिकायत क्यों होती है? अनीता, मैंने बहुत काम किया है, आज झगड़ा शुरू मत करो। मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही हूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बुरी बुरी कुछ नहीं हो, बस थोड़ा ढंग से रहना सीखो। ससुराल है, सबकी पसंद अलग होती है। सो जाओ अब। वो लाइट बंद कर देता है और सो जाता है। अनीता चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। फिर वो उदास मन से फोन उठाती है और अपनी माँ रीमा को कॉल करके सब बताती है। बस बस, अब और नहीं सुनना मुझे। तू तुरंत वापस आ जा अनीता। अगर उन्हें तेरी कदर नहीं तो वहां रहकर अपमान क्यों सह रही है? हमारी बेटी कोई नौकरानी नहीं है जो सबकी पसंद के पीछे भागे। पर माँ, शादी तो निभाने के लिए की जाती है ना। समझने की कोशिश में खुद को खो मत देना बेटा। पर अगर दिल बहुत टूटे तो घर लौट आना। हमेशा के लिए दरवाजा खुला है तेरे लिए। रीमा फोन रख देती है। अगले दिन अनीता विमला को फोन पर बात करते सुनती है। अरे हमारी बहू बुरी नहीं है, पर हमारे ढंग से खाना पकाना ही नहीं जानती। जहां हमें तड़का पसंद है वहां वो बिना तड़के की दाल बना देती है। जहां हमें बासमती चाहिए वहां रोज वाले चावल परोस देती है। प्रिया के बर्थडे पर बिरयानी बनाई थी, एकदम फीकी। भाई हमें तो मसालेदार पसंद है। विमला उसकी हर आदत का जिक्र करती है। अनीता वहीं खड़ी सब सुन रही है। उसे अचानक एहसास हुआ, यहाँ कोई गलत नहीं है, बस सबका नजरिया अलग है। उसे जाने क्यों अपनी भाभी की याद आ गई। उसने उन्हें कॉल लगाई। अरे अनीता, आज मुझे कैसे याद किया? कैसी है तू? भाभी, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने आपको बहुत कुछ कहा था पहले, पर अब समझ रही हूँ आपके साथ भी वही हुआ होगा जो आज मेरे साथ हो रहा है। अरे पगली, हर लड़की ससुराल में एडजस्टमेंट ही करती है, और बिना शादी ये कैसे पता चल सकता है? जब मैं यहाँ आई थी ना तो मैं भी सोचती थी मैं सब सही कर रही हूँ, लेकिन यहाँ का सही अलग था। हर काम का अपना स्वाद, अपनी भाषा, अपनी चाल होती है। हमें वही सीखनी पड़ती है। सच्ची भाभी? हाँ, और याद रख, तू बुरी नहीं है, बस नए माहौल में नई मिट्टी में जड़ें जमा रही है। वक्त लगेगा पर फूल जरूर खिलेगा। मैंने तो जमा लिए, अब मेरी सास मुझे पसंद करने लगी है। दोनों हंसने लगे। उस रात अनीता ने खुद से वादा किया, अब मैं बस इस घर को समझने की कोशिश करूंगी।